जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे के लिए साइंस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग मात्रक से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न क्या कहता है। साथियों, प्रश्न ऐसे हैं जो रेलवे की परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी आएंगे। तो साथियों देखिए, कहता है भार का एसआई मात्रक क्या है। किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम, डाइम। तो साथियों, किलोग्राम जो है ये तो हो गया साथियों किसका, द्रव्यमान का हो गया साथियों। ये हो गया द्रव्यमान का किलोग्राम। तो भार का क्या होता है साथियों, भार का हो जाता है न्यूटन साथियों। किसका, भार का मात्रक हो जाता है न्यूटन। और यही होता है साथियों बल का भी मात्रक, यही होता है बल का भी मात्रक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है साथियों, संवेग। संवेग की इकाई क्या है साथियों, देखिए तीन जगह पर पूछा गया है। संवेग की इकाई क्या है साथियों, देखिए संवेग का सूत्र होता है पी। पी बराबर होता है संवेग, और इसका सूत्र होता है एम और वी। एम का मतलब द्रव्यमान मास, और वी का मतलब वेग यानी वेलोसिटी। तो मास का हो जाता है किलोग्राम, किलोग्राम। और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड के लिए सेकेंड ऊपर लगा देते हैं। तो ऐसा साथियों ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, देखिए आ गया बहुत ही बेहतरीन प्रश्न साथियों। कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है साथियों। देखिए कितनी जगह पर पूछा गया है। तो देखिए साथियों, इतनी जगह पर पूछा गया, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी सब में पूछा गया यह प्रश्न। आप लोग इसको रट्टा मान लेंगे साथियों। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक साथियों होता है कूलाम। क्या होता है, विद्युत एसआई का विद्युत आवेश का विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो कूलाम हो जाता है। जबकि केल्विन साथियों किसका है, केल्विन ताप का होता है। और वोल्ट विभवांतर का होता है, विभवांतर का होता है। और किलोग्राम तो हम बता चुके हैं द्रव्यमान का होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की, प्रकाश की तीव्रता की। तो साथियों प्रकाश वर्ष लगा हुआ है तो इसमें ये प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश की गति कभी मत कर देना गलती से। ये साथियों दूरी को मापता है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी को मापता है। एक वर्ष में प्रकाश की गति के द्वारा चली गई दूरी होती है साथियों। प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ वेग से चलता है। और एक वर्ष में साथियों 9.46 × 10⁻15 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो इतनी दूरी जो साथियों है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब साथियों दूरी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों कहता है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। साथियों सभी प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं बार बार। तो कहता है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है साथियों। प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है ओम है साथियों। क्या है, ओम हो जाती है, ओम। तो साथियों कूलाम हो जाती है वैद्युत आवेश की, अभी मैंने आपको बताया वैद्युत आवेश की कूलाम हो जाती है। और बल की हो जाती है न्यूटन। और ये जूल साथियों हो जाती है कार्य की, कार्य की हो जाती है। और ऊर्जा की भी यही होती है, जूल। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है एस आई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या होगी। एस आई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होगी साथियों, आपको ये बतलाना है साथियों। तो देखिए प्रतिबल की इकाई सूत्र पहली बात हम आप लोग समझ लीजिए। तो सूत्र होता है प्रतिबल का, मान लिया मैंने प्रतिबल का सूत्र, प्रतिबल लिखा मैंने इसे। और सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो साथियों बल का तो हो गया न्यूटन, और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल। मीटर स्क्वायर में होता है कि नहीं क्षेत्रफल। तो ऑप्शन सी हो गया सही जवाब साथियों। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही जवाब साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग देखिए प्रश्न फिर से आ गया तड़कता भड़कता प्रश्न।
कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक देखिए कितनी बार पूछा गया साथियों 2018 में यह प्रश्न। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, वैद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाता है एम्पियर साथियों। क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। जबकि कूलाम होता है साथियों विद्युत आवेश का, कूलाम होता है विद्युत आवेश का, और वाट होता है विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का होता है वाट, और जूल तो साथियों हम बता चुके हैं कार्य और ऊर्जा का मात्रक। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल, और कूलाम होता है आवेश का, और वाट होता है शक्ति का, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? मिलान कीजिए साथियों, आपको मिलान करना है साथियों। देखिए क्या कहता है, मिलान के माध्यम से बतलाया गया है। कितना लॉजिकल क्वेश्चन है साथियों, कितना जानकारी देना पड़ेगा इसके बारे में आप जानते हैं। स्व प्रेरण का मात्रक तो साथियों होता है हेनरी हो जाएगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए साथियों। जो दूसरा है वो सी में मिलेगा। दूसरा सी में कहां पर मिला हुआ? यहाँ पर मिला है, और यहाँ पर तो नहीं मिला, ये गलत हो गया। यहाँ पर भी नहीं मिला, यानी अभी दो में कंफ्यूजन है, पहला और चौथे में। अब साथियों रही बात चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक की बात रही तो इसका मात्रक हो जाएगा वेबर साथियों। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वेबर, इसका हो जाएगा वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला हो जाएगा। तो ऐसा साथी देखिए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, तो इसीलिए चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मिलाइए। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है टेस्ला, तो इसीलिए उसको टेस्ला में मिला दिया। और स्व प्रेरण का तो हेनरी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में आपको। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों कहता है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब। तो साथियों 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? तो देखिए साथियों सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि यह किसी राशि के सापेक्ष में निकाला जाता है। जैसे कि दाब के सापेक्ष, दाब के सापेक्षित घनत्व, यानी दाब के सापेक्ष में घनत्व निकाला जाएगा, बल के सापेक्ष में घनत्व निकाला जाएगा। तो जब बल के सापेक्ष में निकाला जाए तो इसका क्या, बल का मात्रक न्यूटन होता ही उसके ही माध्यम से निकाल लिया जाएगा। क्यों? तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। इसका सही जवाब ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि नहीं है? कौन अदिश राशि नहीं है? आयतन, द्रव्यमान, बल, लंबाई। तो साथियों आपको ये बतलाना है कौन जो है अदिश राशि नहीं है। तो साथियों देखिए आयतन, द्रव्यमान और लंबाई, इनको लेने के लिए कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। जबकि बल जो है सदैव नीचे की ओर लगता है, लगता वो सब तरफ है, लगता वो सब तरफ है, लेकिन इसमें आप गुरुत्वीय त्वरण के माध्यम से समझिए, वो सदैव नीचे की ओर लगता है। इसीलिए तराजू वजन करता है तो उसके ऊपर रखना पड़ता है, ना कि माल के ऊपर तराजू रखना पड़ता है। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न 11 नंबर कहता है एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड जो है किसकी इकाई है साथियों? देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। एक फॉर्मूलाज होता है, हमने आपको कई बार बताया है साथियों, Q बराबर I गुणे टी, आई गुणे टी। तो साथियों ये Q होता है आवेश, और ये I होती है धारा, और T होता है समय। तो धारा का मात्रक साथियों एम्पियर हो जाता है, एम्पियर को ए से लिख दिया, और टी का मात्रक साथियों सेकंड हो जाता है यानी समय। और ये साथियों Q यानी आवेश है, तो किसका बराबर में करने पर आया है? तो साथियों ये आवेश के बराबर में ही आया, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा। तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। इससे यह पता चला साथियों शक्ति का मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। गैलन
सामान्यता किसके मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसके मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है साथियों, आपको ये बतलाना है साथियों। तो देखिए क्या कहता है, गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। साथियों तो जो ये गैलन होता है, ये आयतन की माप के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, किसके, आयतन की माप में इस्तेमाल में लाया जाता है गैलन। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 13 कहता है अनौपचारिक अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। पेटामीटर, पारसक, प्रकाश वर्ष, हब्बल की लंबाई। तो साथियों प्रकाश वर्ष का ही, जाहिर सी बात प्रकाश वर्ष किया जाएगा खगोलीय दूरी को मापने के लिए, किसका, प्रकाश वर्ष। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है साथियों, जो कि होता है एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर प्रति 10 की पावर 15 मीटर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या करता है। दबाव दबाव यानी दाब का एसआई मात्रक क्या है साथियों, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों। एसआई मात्रक तो साथियों होता है, वैसे तो पास्कल होता है, लेकिन पास्कल ऑप्शन में दिया नहीं। इसका मात्रक होता है दाब का पास्कल, लेकिन पास्कल जो है ऑप्शन में बच्चों दिया नहीं है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, तो साथियों देखिए दाब का सूत्र होता है साथियों, क्या होता है सूत्र, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, कितने क्षेत्रफल बल लग रहा है, यही हो जाता है दबाव की स्थिति साथियों। दबाव की स्थिति, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर में, वर्ग मीटर। तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहां पर है साथियों, ऑप्शन सी में। देखिए सेम बात लिखी हुई, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ गया साथियों, कहता है दाब का एसआई मात्रक क्या है। मैंने पहले कहा था पास्कल होता है, उसमें दिया नहीं था, लेकिन इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कहता है साथियों, कहता है पृथ्वी लेकर कहां से लेकर पृथ्वी, कहां से, क्या लिखा है कुछ समझ में, किस, पृथ्वी से लेकर सूर्य, किस चीज से पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है साथियों। यही तो बेहतरीन प्रश्न है साथियों, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट बन जाया करते हैं साथियों। तो देखिए क्या कहता है, ये साथियों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किस चीज में, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है साथियों। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जूल साथियों ऊर्जा और कार्य का मात्रक है, ऊर्जा और कार्य का, केल्विन ताप का साथियों, केल्विन ताप का, और लाइट ईयर साथियों दूरी का है, लाइट ईयर जो है दूरी का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बल यानी फोर्स की बच्चों एसआई यूनिट क्या है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, क्या होता है साथियों, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन सॉरी बच्चे, केल्विन होता है तापमान का, पास्कल होता है दाब का, और वोल्ट होता है विभवांतर का। ये हम सभी बता चुके हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से किसकी, वही भैया सुनिए, वो मात्रा कौन सी है जिसकी इकाई सही रूप से भैया जो है सुमेलित नहीं। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, ये एकदम सही बात है। और मैग्नेटिक फ्लक्स और प्रेशर का मात्रक तो देखिए साथियों पास्कल होता ही है। ये तो हमने आपको बतलाया था साथियों, ये तो हमने अभी आपको बतलाया है साथियों। क्यों साथियों, अभी अभी हमने आपको कुछ देर पहले बतलाया था मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। क्या वेबर होता है। टेस्ला तो घनत्व का होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का। तो ये साथियों गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है
सही जवाब हो जाएगा, जो गलत है वही सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न कहता है विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है साथियों? मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है साथियों? विस्थापन एक प्रकार की दूरी है साथियों। क्या है? एक प्रकार की दूरी है, तो साथियों दूरी का मात्रक तो मीटर होता है, तो इसका भी मात्रक मीटर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? देखते हैं 20 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। 20 नंबर प्रश्न कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? हम इतनी देर से आपको बतलाते चले आ रहे हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है साथियों? वोल्ट हो जाएगा विभवांतर का एसआई मात्रक। कूलाम हो जाता है वैद्युत आवेश का, कूलाम हो जाता है वैद्युत आवेश का। जूल हो जाता है कार्य और ऊर्जा का। वाट हो जाता है विद्युत शक्ति का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है साथियों? इतनी देर से हम आपको बतलाते चले आ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय इकाई या फिर शक्ति की इकाई वाट है साथियों, वाट। वाट हो जाता है। और किलोवाट साथियों इसका व्यापारिक हो जाता है। इसी के सब बड़े मात्रक है। जूल साथियों ऊर्जा का और कार्य का होता है, ऊर्जा और कार्य। अर्ग साथियों सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है, लेकिन हम इसको उपयोग में अभी नहीं ला रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है स्मॉल जी यानी कि ये त्वरण है साथियों, गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये एस आई वही है जो कि किसकी है? तो साथियों त्वरण का मात्रक होता है ये जी, जो है एक प्रकार का त्वरण है, तो त्वरण और जी का मात्रक सेम होगा, तो लिखा है जी के मान की एस आई इकाई वही है जो कि त्वरण की साथियों है, तो त्वरण का ऑप्शन डी में हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। जी जो है स्मॉल जी जो है एक प्रकार का त्वरण है, इसीलिए त्वरण और स्मॉल जी का जो है इकाई जो है वो सेम रहेगी साथियों। और वेग का मात्रक साथियों क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। दाब का मात्रक पास्कल होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये पहले प्रश्न बतला चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों कहता है निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है साथियों? एक समान है। कार्य और ऊर्जा, बल और दाब, बल और संवेग, बल और कार्य। तो साथियों कार्य और बल की ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा की इकाई होती है वो साथियों क्या होती है? ये हम आपको इतनी देर से बतलाते चले आ रहे हैं। कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल, ये दोनों की होती है सेम। बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, गलत। बल का न्यूटन, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, बल का न्यूटन और कार्य का जूल, ये गलत हो जाएंगे। तो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। कार्य और ऊर्जा की इकाई सेम होती है, वो होती है जूल साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर प्रति स्क्वायर की एस आई यूनिट किसकी साथियों? दबाव की, संवेग की, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की। तो साथियों आपको सही जवाब बतलाना है साथियों, क्या हो जाएगा? तो साथियों ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का मात्रक है, जिसको कैपिटल जी से निरूपित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक को बड़े जी से निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक साथियों क्या हो जाता है? इसका मात्रक यानी सूत्र हो जाता है साथियों, यहाँ पर ये साइन लगता है साथियों, यहाँ पर बल गुणे दूरी बटे वो हो जाता है त्वरण साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक क्या होगा साथियों? प्रतिरोधकता का एस आई मात्रक क्या होगा साथियों? देखिए एक होता है प्रतिरोध साथियों, क्या होता है? प्रतिरोध होता है, उसका मात्रक होता है ओम, उसका मात्रक होता है ओम, लेकिन प्रतिरोधकता हो जाता है उसके साथ दूरी भी जुड़ जाती है, ओम मीटर हो जाएगा प्रतिरोधकता का मात्रक। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न कहता है किसकी चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो साथियों चाल का अंतरराष्ट्रीय इकाई मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड जो है चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई, यही साथियों वेग की भी होती है।
देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो दाब और बल, बल और दाब, ये तो सेम बात कह रहा है, इधर घुमा रहा केवल। बल और गति, साथियों ये किसी की नहीं, बल की न्यूटन और भार की न्यूटन इन दोनों की समान होती है, जबकि दाब का पास्कल, बल का न्यूटन, बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, बल की न्यूटन और गति की मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। तो साथियों भार और बल की जो है न्यूटन होता है। साथियों दोनों का एक ही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न 28 नंबर कहता है कि किसकी एसआई इकाई जूल सेकेंड है। साथियों जूल सेकेंड, जूल बटे सेकेंड किसकी इकाई होती है। साथियों तो खाली जूल कहता तो हम कार्य लगाते, लेकिन जूल बटे सेकेंड कहा तो साथियों एक मात्रक होता है P बराबर डब्ल्यू बाई टी, P बराबर डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू हो गया वर्क, टी हो गया समय। तो साथियों डब्ल्यू वर्क कार्य का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल, और जूल का बटे है समय, सेकेंड हो गया। तो साथियों पी को कहा जाता है शक्ति, तो वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है जूल बटे सेकेंड, जूल बटे सेकेंड हो गया वैद्युत शक्ति का मात्रक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रणोद जो है एक प्रकार का बल है साथियों, इसका मात्रक न्यूटन ही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है। साथियों त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। न्यूटन प्रति न्यूटन प्रति न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर हाई नहीं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। साथियों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर कहां पर, यहाँ पर वन लिखा, यहाँ पर वन, यहाँ पर कुछ नहीं, स्क्वायर साथियों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, तो यही सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है साथियों। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो साथियों एसआई इकाई तापमान की होती है केल्विन, केल्विन जो है तापमान की एसआई इकाई है। बाकी ये सभी जो हैं साथियों ये है मात्रक एस से तापमान के ही, डिग्री भी होता, सेल्सियस भी, फारेनहाइट, लेकिन एसआई यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में केल्विन होता है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्या कहता है साथियों, ये कहाँ आ गया, कुछ प्रश्न छूट गए। ये देखिए 30 प्रश्न हो गए थे ना। ये साथियों ये प्रश्न कहता है किन दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि है। सॉरी बच्चे, कहता है सापेक्ष राशि नहीं है। समय, त्वरण, वेग, दूरी, समय, त्वरण, वेग, दूरी। तो साथियों कौन है जो सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि नहीं तो साथियों समय जो है किसी के सापेक्ष नहीं चलता है, ये सदैव अकेले चलता है, इसके सापेक्ष सब चलते हैं साथियों। समय किसी के सापेक्ष नहीं चलता, वेग किसी के वस्तु के सापेक्ष चला जाएगा, त्वरण किसी के माध्यम से, दूरी भी किसी के सापेक्ष चली जाएगी, लेकिन समय अपनी मर्जी से गुजरता जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं है। चाल और वेग की समान होती है साथियों, कार्य और ऊर्जा की भी समान होती है, दूरी और विस्थापन की भी समान होती है, लेकिन बल और दाब की समान नहीं होती साथियों। बल की न्यूटन और दाब की पास्कल होती है, बल की न्यूटन और दाब की पास्कल होती है, इसकी होती है साथियों न्यूटन। कहाँ सेम है तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए कहता है मंदता, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या साथियों। मंदता जो है त्वरण का एक गुण है साथियों, त्वरण का एक गुण है, तो इसकी भी वही अंतरराष्ट्रीय इकाई होगी जो त्वरण की होती है। तो ऑप्शन डी देखिए त्वरण की है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो वही मंदता की हो जाएगी। क्या, वही मंदता की हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक पास्कल किसके बराबर होता है। एक पास्कल जो है किसके बराबर होता है साथियों, ये आपको बतलाना है।
तो साथियों देखिए, एक पास्कल जो होता है वो एक न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि साथियों दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो उसी प्रकार से देखिए निकल कर आया है 1 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऊपर चला गया इसीलिए माइनस में लग गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा, एचपी। तो साथियों आपको विशेष तरीके से ध्यान होना चाहिए। एक हॉर्स पावर यानी कि एक एचपी यानी कि हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। चौथे को हमने डी में मिलाया। यहाँ पर देखिए चौथा ए में मिला हुआ है, गलत हो जाएगा। चौथा बी में मिला हुआ है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही। अब दोनों में से कोई एक चुनना है साथियों। ये भी 1 किलोवाट में साथियों 1000 घंटा वाट होते हैं। अब देखिए दूसरा हमने किस में मिलाया? दूसरा हमने सी में मिलाया। यहाँ देखिए दूसरा जो है साथियों बी में मिला हुआ है। तो ऑप्शन जो है साथियों ए सही हो जाएगा। ये जो किलोवाट घंटा है ये इसमें मिल जाएगा, किसमें? ये मिल जाएगा 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल। बाकी ये जो बच गया इसमें मिल जाएगा साथियों। पहला विकल्प एकदम सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। इस टाइप के भी रेलवे आपसे प्रश्न पूछ सकता है साथियों। तरंग दैर्ध्य का एस आई मात्रक क्या होता है साथियों? तरंग दैर्ध्य का एस आई मात्रक क्या होता है साथियों? हर्ट्ज, किलोग्राम, सेकेंड, मीटर। तो साथियों तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। यही फ्रीक्वेंसी का भी होता है। यही जो है फ्रीक्वेंसी का भी होता है। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी का भी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है। इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक साथियों मोल लिखा होता है, यही हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न था ये साथियों। मोल में मोल लिखा हुआ होता है स्मॉल लेटर में ऐसे, यही इसका मात्रक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है साथियों? औद्योगिक मात्रक जो आपके घर में लाइट जाती है उसका जो खर्चा आता है वो किसके आधार पर साथियों आता है? किलोवाट घंटा यानी कि 1 यूनिट साथियों। ऑप्शन ए सही हो जाता है। किलोवाट घंटा, इसको साथियों यूनिट भी कहा जाता है। इसको यूनिट भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कहता है। मात्रक कूलाम बटे सेकेंड का दूसरा नाम क्या है साथियों? कूलाम बटे सेकेंड। तो साथियों एक सूत्र था, हमने आपको बतलाया था, क्यू बटे आई गुणे टी। आई गुणे टी, ये टी साथियों इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू बटे टी बराबर आई। तो साथियों क्यू हो गया आवेश, टी हो गया सेकेंड। क्यू हो गया आवेश, टी हो यानी कि आवेश बटे समय यानी कि सेकेंड। सेकेंड बराबर है वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। जब सूत्र सूत्र समान था तो सूत्र राशि समान थी, अब मात्रक समान तो मात्रक समान। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाता है। जूल बच्चा हो जाता है कार्य और ऊर्जा का। सेकेंड समय का। वोल्ट हो जाता है विभवांतर का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। तरंग दैर्ध्य का एस आई मात्रक साथियों। तरंग दैर्ध्य का एस आई मात्रक क्या होता है? हमने कई बार बतला चुके हैं। मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य का वेग, तरंग वेग सॉरी देखिए तरंग वेग साथियों, वेग कोई भी हो, एक प्रकार की चाल वेग होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड ही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता भैया जो है किसमें मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। ये साथियों उसका प्रतीक हो गया स्मॉल डी कैपिटल पी। इसको कहा जाता है डेसिबल। डेसिबल ऑप्शन सी में है साथियों। कहां पर? ऑप्शन सी में है डेसिबल। सही जवाब हो जाएगा डेसिबल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक एटमोस्फियर कितने के बराबर होता है साथियों? तो 1.01 गुणे 10 का पावर 5 पैरा वायुमंडलीय दाब कह लीजिए आप इसको।
वायुमंडलीय दाब हो जाएगा साथियों। पास्कल कहा जाएगा, वैसे तो पास्कल कहा जाएगा साथियों। 1.01 गुणे 10 का पावर 5 पास्कल हो जाता है एक एटमॉस्फेयर का वैल्यू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। एक हावर्स एक हार्स पावर किसके बराबर होता है साथियों? 746 वाट के बराबर होता है। कितना? 746 वाट। ये भी हम बतला चुके हैं मिलान वाले में आपको बतला चुके हैं। 746 वाट का मतलब 1 HP यानी कि हॉर्स पावर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है साथियों? डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता का मात्रक है। किसकी? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता होती है साथियों, लेंस की क्षमता साथियों हो जाती है 1/फोकस दूरी मीटर में। 1/फोकस दूरी मीटर में तो एक प्रकार से 1/1 मीटर यानी कि 1/m। तो m हो जाएगा, ऊपर जाएगा, माइनस की पावर लेकर जाएगा। तो साथियों इस तरीके से हो गया साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10 का पावर माइनस 6 माइक्रोन, 10 का पावर 6 माइक्रोन, 10 का पावर 3 माइक्रोन, 10 का पावर 3 माइक्रोन। तो साथियों किसके बराबर हो जाएगा? तो साथियों 10 का पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है 1 मीटर। 10 का पावर 6 माइनस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मीटर जो है माइक्रोन से बड़ा है। बड़े को छोटे में लाने में माइनस नहीं लगता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रदीप्त क्या कहता है? प्रदीप्त की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है साथियों? मिलीवोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर, पीएच मीटर। तो साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों देखिए, जो भी प्रदीप्त वस्तुओं की माप होती है वो लक्स मीटर का प्रयोग करके मापी जाती है। किसका? लक्स मीटर का प्रयोग करके। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों? 1 किलोवाट घंटा। देखिए कितनी जगह पर पूछा गया साथियों, कितनी जगह पर पूछा गया साथियों। छोटा सा प्रश्न है। 1 वाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा साथियों 3.6 गुणे 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 जूल, 10 का पावर 6 जूल। माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखिएगा बच्चे, माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखिएगा इसमें। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। 1 किलोवाट को साथियों एक यूनिट कहा जाता है जिसमें 1000 वाट होते हैं। 1000 वाट होते हैं 1 किलोवाट में, जिसको एक यूनिट नहीं, यूनिट तो पहले वाले को कहा जाता है, किलोवाट घंटा वाले को साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। 1 किलोवाट में 1000 से गुणा किया गया तो 5.5 में इसको 5000 से गुणा कर देते हैं साथियों। जब 1000 से गुणा करेंगे साथियों तो एक 0 पॉइंट से कट जाएगा, 5500 बचेगा साथियों। 5500 कहाँ है साथियों? अब गुणा भी करना है साथियों इसको। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? इसका गुणा करना होगा साथियों। वाट किलो घंटा है, 60 से गुणा भी करना होगा, 60 सेकेंड से गुणा। तो साथियों 19.8 आ जाएगा जब हम इसका पूरा गुणा करके लाएंगे। पूरा जब गुणा करके लाएंगे साथियों, देखिए हम बतलाए दे रहे हैं 5.5, इसको वाट में लाने के लिए 1000 से गुणा। अब इसको साथियों इसको लाने के लिए 60 से 2 बार गुणा हो जाएगा क्योंकि हमको सेकेंड में करना है। तो इसका जब गुणा करेंगे साथियों इतना, तो ये साथियों आ जाएगा 19.10 का पावर 19.8 गुणे 10 का पावर 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कहता है। 50 नंबर प्रश्न कहता है 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? साथियों इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये अंतिम प्रश्न था इस वीडियो का। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कैसी लगी और इसका उत्तर जरूर कमेंट करने। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।